चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। आज से शुरू होगी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। 26 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। 31 अगस्त तक पुलिस भर्ती के एग्जाम होंगे। पूरे प्रदेश में 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा की तैयारी को लेकर सीएम आवास पर बैठक भी हुई है। अब तक की परीक्षा की तैयारियों के बारे में सीएम ने समीक्षा की है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर अफसरों से सीएम ने फीडबैक भी लिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रखे हुए हैं एक एक तैयारी पर, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बार हर बार से ज्यादा। तो बता दें आपको कि आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जिसकी शुरुआत हो रही है, 2 पालियों में एग्जाम्स होंगे। तो चलिए अब आपको 6 तस्वीरें हम दिखाएंगे और 6 तस्वीरों के समझिए 6 तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे हमारे संवाददाता जो कि चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, हर एक सेंटर के पास मौजूद हैं और जानकारी देंगे कि किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम और क्या तैयारियां प्रशासन और सरकार की तरफ से की गई हैं। अमित चौधरी संवाददाता हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, विनीत दुबे हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, अभिषेक हमारे साथ मेरठ से और विनय कुमार हमारे साथ गोरखपुर से। तो चलिए सबसे पहले रुक करेंगे श्याम तिवारी का जो कि कानपुर से जुड़े हुए हैं। श्याम, देखिए इस बार सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अक्सर ये जानकारी सामने आती रही है कि पेपर लीक हो गया है, जिससे अभ्यर्थियों में युवाओं में नाराजगी भी है और गुस्सा भी है। इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी सरकार, हमारा प्रशासन कितना तैयार दिखाई दे रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि परीक्षा को लेकर लगातार सरकार पे ऊपर सवाल उठाते रहे, सरकार सवालों के घेरे पे रही। यहाँ तक कि पिछली बार जब उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का आयोजन किया गया था, पेपर लीक हो गया और उसके बाद अब दोबारा परीक्षा कराई जा रही है। यही वजह है कि इस बार परीक्षा को लेकर के सख्ती कुछ ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों के बाहर किस तरीके का नज़ारा है। लगातार पुलिस चेकिंग कर रही है। जो अभ्यर्थी आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए उनको चेक किया जा रहा है, उनके जूते बाहर उतरवाए जा रहे हैं। उसके अलावा उनके हाथ में अगर कलाई में राखी या कलावा कुछ बना हुआ है, इसके अलावा उन्होंने अगर गले में लैकेट पहन रखा है तो उसको भी बाहर ही उतरवाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी अनफेयर मीन लेकर के परीक्षा केंद्र के अंदर ना जाने पाए। इसके अलावा आपको बता दें कि कानपुर में 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए और हर केंद्र में इसी तरीके की व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, निगरानी रखी जा रही, कंट्रोल रूम बनाया गया और एक कैमरे की निगरानी के लिए एक शख्स की तैनाती सुनिश्चित की गई है। डीसीपी लेवल के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग में हैं और देख रहे हैं सभी परीक्षा केंद्रों में जाकर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की भी परीक्षा है। भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भर्ती होने और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो ऐसे में एक तरफ परीक्षा केंद्रों में तमाम इंतजाम है। इसके अलावा तमाम जो दुकानें फोटो कॉपी की हैं उन्हें बंद करा दिया गया है कि अगर पेपर कहीं से लीक आउट होता है तो उसकी फोटो कॉपी ना होने पाए। तो इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। दिखाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पर कोई चूक ना होने पाए। और क्योंकि कानपुर एक बड़ी कोचिंग मंडी है और यहाँ पर परीक्षार्थी बड़ी संख्या में तैयारी कराने के लिए आते हैं और कई बार जो पेपर लीक के जो मामले हैं वो कानपुर से जुड़ते हुए नजर आए, तो ऐसे में एलआईयू और खुफिया खास तौर पर सतर्क है। काकादेव का वो इलाका जहां पर कोचिंग मंडी है, वहां पर विशेष निगरानी रखी जा रही। तमाम ऐसे चेहरे जो इसके पहले कभी पेपर लीक के मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके ऊपर उंगलियां उठी हैं, उनको विशेष रूप से देखा जा रहा है। उनके फ़ोन सर्विलांस पर रखे गए हैं और साथ ही साथ एलआईयू तमाम जगहों पर तैनात है और खुफिया तंत्र लगातार जानकारियाँ जुटा रहा है कि ठीक है श्याम, लौटती हूँ आपके पास। विनीत दुबे आगरा से जुड़े हुए हैं। विनीत, देखिए जब भी पेपर लीक हुए हैं, सॉल्वर गैंग की वजह से पेपर तो लीक हुए, लेकिन सिस्टम में भी कोई ना कोई ऐसा बाहरी व्यक्ति रहा है जिसके हस्तक्षेप की वजह से पेपर लीक हुए हैं। उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इस बार क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, जैसा कि फरवरी में ऐसा दिखाई दिया था जब पेपर लीक हुआ था, तो करीब 2 दिन में 1500 ऐसे फर्जी अभ्यर्थी थे जो पेपर देते हुए पाए गए थे। तो कुल मिलाकर इस बार वो सख्ती पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बरती जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, अलर्टनेस बरती जा रही है सभी परीक्षा केंद्र पर। अगर आगरा की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 1,20,000 जो पुलिस अभ्यर्थी हैं वो अपनी परीक्षा देंगे। 2 पालियों में परीक्षा होगी। लेकिन सतर्कता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है
जहां पर 27 केंद्रों पर 840 कैमरे जो है वो लगाए गए हैं और एआई तकनीकी का उपयोग भी यहां पर किया जा रहा है। पहले आपकी चेकिंग होगी, शुरुआत में आपके दस्तावेज चेक होंगे, आपके कागजात चेक होंगे, अंदर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी। उसके बाद जब आप अंदर पहुंचेंगे तो वहां पर टैबलेट से आपकी फ़ोटो भी खींची जाएगी और एआई तकनीक से आपका यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं आप फर्जी अभ्यर्थी तो नहीं है। तो ये कुल मिलाकर आप यहाँ देख सकते हैं तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुलिस कंट्रोल में अलग से बनाया गया है और वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। तमाम जो केंद्र यहाँ पर 27 बनेंगे, देखिए परीक्षा केंद्र के अंदर की क्या कुछ स्थिति है, बाहर जब प्रवेश करते हैं तो कहाँ पर चेकिंग हो रही है, वहाँ पर कोई संदिग्ध तो नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो यहाँ कंट्रोल रूम से उचित कार्रवाई दी जाती है। मैम हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। मैम क्या कुछ आप यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो थोड़ा बता दें। हम यहाँ पे बेसिकली ये देख रहे हैं कि परीक्षा केंद्रों पे कायदे से सबकी एंट्री हो जाए और एंट्री पॉइंट पे प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग हो जाए, उसके बाद फिर बायोमेट्रिक हो जाए, फेस रिकॉग्निशन हो जाए, सही अभ्यर्थी अपनी जगह पे चला जाए और बैठ के कायदे से एग्ज़ाम दे दे। इस बार अलर्टनेस कुछ ज़्यादा है पिछली बार को, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसको देखकर काफ़ी क्रिकरी हुई थी सरकार। नहीं, इस बार पूरी तरीके से देखा गया है कि कोई भी डाउट की स्थिति ना रहे, कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे कि परीक्षा में कोई बाधा पड़े, मतलब सही ढंग से परीक्षा हो जाए। बिल्कुल। और इस कंट्रोल रूम के अलावा मैं आपको बता दूं करीब 550 के आसपास पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इन केंद्रों पर लगाए गए हैं। सीधे हम मुकेश जी से बात कर लेते हैं जो इस कंट्रोल रूम को बहुत बारीकी से इस समय देख रहे हैं। मुकेश जी, क्या कुछ आप यहाँ से आपको आदेश दिए गए हैं कि कोई चीज़ आपको मिलती है तो आपको बताना है, कैसे मॉनिटरिंग करें? देखिए कि जो हमारा बायोमेट्रिक कर रहे हैं उसके अंदर हमारा आधार बेस्ड बायोमेट्रिक है। वहीं पर भी अगर कोई किसी का मैच नहीं करता तो सबसे पहले हम उसी को पकड़ लेंगे। उसके बाद हमारा फेस रिकग्निशन भी है और हमारा आइरिस का भी है। तो जहाँ जहाँ कई जगह ऐसा होता है कि बच्चों को अगर नहीं मिलता तो हम इसके थ्रू कैच कर सकते हैं। और इन केस अगर कोई ऐसा गैंग इसमें इन्वॉल्व है या इसके अंदर कोई ऐसा लगता है कि कोई गलत कैंडिडेट आ गया तो उसको हम वहीं पे दबोच लेते हैं और उसको वहीं पे उसके आगे फर्दर एक्शन लिया जाता है उस चीज़। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस पर पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए की गई है। सिपाही पद की ये परीक्षा होनी है और आगरा में जैसा मैंने आपको बताया करीब। ठीक है विनीत, लौटूंगी आपके पास में। अभिषेक शर्मा आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए ये तो दिख ही रहा है कि कितनी सख्ती इस बार बरती जा रही है। अभ्यर्थियों की बात करें जो सेंटर्स में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, किस तरीके से जांच की जा रही है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि फर्जी अभ्यर्थी भी एग्जाम देने के लिए पहुंच जाते हैं और एग्जाम होने के बाद ये मामले सामने आते हैं। देखिए, समझना होगा कि किस तरीके से त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था की है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको तीन चीज़ें ले जानी है। एक पेन ले जानी है, एडमिट कार्ड ले जाना है और आधार कार्ड ले जाना है। अब जब आधार कार्ड लेकर अंदर जाएंगे, जो ये टीम यहाँ सामने बैठी है बायोमेट्रिक करने बैठी हुई है, ये पहले चेक करेगी। अगर उस आधार कार्ड का मिलान नहीं हो रहा तो उनसे 2 आईडी और मांगी जाएंगी, जो डीएल हो सकता है या पहचान पत्र हो सकता है या कोई भी वो दूसरी आईडीज़ हो सकती हैं। उनसे जब मिलान हो जाएगा तो उसको अंदर परीक्षा में जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर वो तीनों आईडी मिलान नहीं हो रही तो उसे संदिग्ध मान लिया जाएगा और संदिग्ध मानने के बाद एटीएस और एसटीएफ उस अभ्यर्थी को बाहर निकालकर उससे पूछताछ करेगी कि भाई ये आपकी तीनों आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं मिल रहे। ये तो व्यवस्था इस एग्ज़ाम में की गई है, लेकिन ये महत्वपूर्ण कितना है एग्ज़ाम, इसका अंदाज़ा लगाइए। अभी मैं यहाँ जब लाइन लगी हुई थी, युवाओं से बात कर रहा था, पीछे तक लाइन थी, तो कोई बिहार से एग्ज़ाम देने आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, उत्तराखंड से आए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिपाही भर्ती परीक्षा है। कोई बीटेक करे हुए, मैंने पूछा बीटेक करने के बाद प्राइवेट में सिपाही से ज़्यादा आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन उनका तर्क था कि सरकारी तो सरकारी है। हालांकि अब इस नौकरी में पेंशन नहीं है 2004 के बाद, लेकिन फिर भी जो सरकारी नौकरी का एक क्रेज़ युवाओं में है, एक सुरक्षा की भावना है। और फिर दूसरी बात यह है कि रिश्ते भी ज़रा आसानी से मिल जाते हैं। सरकारी नौकरी वालों को लड़कियां भी आसानी से, उनके माँ बाप भी रिश्ता कर देते हैं। ये भी सवाल मैंने उनसे पूछा तो सब हंसे और कहा कि हाँ जी, ये भी एक फैक्टर है। तो बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात और बता दूं, अभी 50 लाख में से 20,000 ऐसे अभ्यर्थी निकले हैं जिनके आधार कार्ड में मिलान नहीं हो पाया है। उनकी फर्दर जांच की जाएगी। ये आज की परीक्षा की मैं बता रहा हूँ। 50 लाख में से 20,000 ऐसे फॉर्म थे जिन कैंडिडेट के आधार कार्ड मैच नहीं हुए। फर्दर इंक्वायरी करके अगर कुछ संदिग्ध उनसे मिला तो एटीएस और एसटीएफ बारीकी से निगाह रखी हुई है, एलआईयू साथ में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बायोमेट्रिक और दूसरी चीज़ें कर रहे हैं वो प्राइवेट बच्चे कर रहे हैं।
जो यंग हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, उसमें ना तो सरकारी कोई कर्मचारी है ना यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस के कंधे पे ये जिम्मेदारी है कि अपने डिपार्टमेंट की भर्ती परीक्षा वो सुरक्षित करा ले जाएं। ये जो बिल्कुल। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी जिस उत्तर प्रदेश पुलिस के कंधे पे है, उसके सामने चुनौती ये है। सिर्फ चुनौती क्या है, वो तो बाहर से सुरक्षा कर रही है। एग्जामिनेशन का पैटर्न ना तो पुलिस ने सेट किया है, ना पेपर सेट किया है, ना ही जी। उसका वितरण। सिर्फ वितरण इतना है कि सुरक्षा दे सकती है जब सेंटर पर प्रश्न पत्र आएगा, लेकिन सुरक्षित कराने की जिम्मेदारी इसी उत्तर बिल्कुल प्रदेश पुलिस जी। के कंधे अभिषेक पे। लौटेंगे आपके पास में। विनय कुमार भी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। विनय, देखिए सख्ती तो पूरी है सरकार की तरफ से, सुरक्षा के सख्त इंतजाम है, कई लेयर्स में यहाँ पर जांच की जा रही है, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ गैंग अभी भी सक्रिय हैं जो कि पिछले 12 साल में पेपर लीक के आरोप जिन पर रहे हैं, जो आरोपी हैं, उन पर जो पुलिस है वो नजर रखे हुए है। साथ ही कुछ आईडीज हैं जिसमें इस तरह के मामले सामने आए हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो अरेंज करवाएंगे, उसको लेकर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, बात करें कि पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले ही गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसटीएफ ने हिरासत में लिया है और जिसमें से एक महिला कांस्टेबल है जो निलंबित थी, उस महिला कांस्टेबल को भी हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही उसके मोबाइल से जो है 5 जो है प्रवेश पत्र भी मिले हैं। बता दें, अगर गोरखपुर की हम बात करें तो गोरखपुर में 55 केंद्र बनाए गए हैं, जो यूपी पुलिस परीक्षा के केंद्र जो बनाए गए हैं, और सभी केंद्रों पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां स्टैटिक मजिस्ट्रेट बैठेगा, उसके साथ ही पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहेंगे। और करीब 49,000 जो बच्चे हैं जो दोनों पालियों में आज गोरखपुर में एग्जाम देंगे। अगर बात करें 5 दिनों की तो यहाँ करीब 2,45,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है यहाँ एग्जाम देने पहुँचेंगे, परीक्षा देने पहुँचेंगे। इसको लेकर गोरखपुर पुलिस, गोरखपुर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हर जगह पे चप्पे चप्पे पे निगरानी और जो भी परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी त्रिस्तरीय जांच हो रही है। सबसे पहले प्रवेश पत्र से मिलान किया जा रहा है, उसके साथ ही बायोमेट्रिक किया जा रहा है और आंखों को भी स्कैन कर जो है उनको चेक किया जा रहा है। और चेक करने के बाद अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, एसटीएफ के हवाले कर दिया जाएगा, जिससे उसकी जांच हो सके। तो किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। हालांकि कल भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई थी। कल भी जो है इंस्टाग्राम पे चैनल बनाकर वहाँ पेपर देने की बात हुई थी, स्कैनर भेजे गए थे जिसके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो पाए उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन इस बार मुस्तैद है। जी चलिए ठीक है, अमित आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कितने पुख्ता है, लेकिन इसके साथ ही सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि अगर बात कर लें यहाँ पर बस टिकट की, तो वहाँ पर बस टिकट उनको नहीं देना होगा, उनका एडमिट कार्ड ही यहाँ पर टिकट होगा। किस तरह की सुविधा अभ्यर्थियों को मुहैया कराई जा रही है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए इस एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी पहले से अलग अलग तरीके से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। परिवहन विभाग की बात की जाए तो यूपी रोडवेज की तमाम बसों में जो भी अभ्यर्थी सफ़र कर रहे हैं उनको फ्री यात्रा के लिए आदेश दिया गया था। वो केवल अपना जो एडमिट कार्ड है वो दिखाएंगे तो यात्रा कर सकते हैं। सुरक्षा की भी मैं तस्वीर दिखाऊँ, और पिछले दिनों जिस तरीके से तमाम एग्ज़ाम पेपर लीक होने की खबरें आई थी तो एसटीएफ की भी नज़र इस पूरे पेपर को लेकर है। और ऐसे गैंग खासतौर पर जो गैंग पिछले दिनों में सक्रिय रहे हैं, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जमानत पर बाहर है, तो उन लोगों पर भी पुलिस की पैनी नज़र है। यहाँ पर सेक्टर 12 में मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे तस्वीरों में एग्जाम सेंटर के बाहर जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। और नोएडा के अंदर अगर बात की जाए तो 18 सेंटर बनाए गए हैं। 7400 जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अलग अलग सेंटर्स पर एग्जाम देंगे। और अंदर की तरफ आप देखेंगे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको दिखाई देंगे। मेटल डिटेक्टर के साथ साथ उनका आधार कार्ड का मिलान करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जो भी सामान अंदर लेके जाना है उसको लेकर गेट के ऊपर बाहर जो पोस्टर है ये लगाया गया है। इसके ऊपर साफ तौर पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं। पेन ड्राइव, कैलकुलेटर जैसी तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध है, कैमरे पर प्रतिबंध है, घड़ी पहनकर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि जो महिला अभ्यर्थी हैं वो ज्वेलरी पहनकर भी अंदर नहीं जा सकती हैं। सभी को बाहर चेक किया जा रहा है। जो एग्जाम देने वाले लोग हैं वो बाहर अपना रोल नंबर देखकर, जिस तरीके से मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, रोल नंबर देखकर अंदर एंट्री पा रहे हैं।
और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। पिछले दिनों नोएडा एसटीएफ ने भी कई ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया था पेपर लीक मामले में, जिनके तार बिहार से जुड़े थे, बिहार के बड़े गैंग से जुड़े हुए थे, और उनके कई साथियों को गिरफ्तारी करने के साथ साथ उनकी संपत्ति कुर्क करने का भी काम जो है वो एसटीएफ द्वारा किया गया था। नए अगर कानून की बात की जाए तो उम्र कैद तक की सजा है अगर कोई पेपर लीक करता पाया जाता है, या फिर मुन्ना भाई जिस तरीके से कई बार बैठते हैं दूसरे की जगह पर एग्जाम देने के लिए, कुछ लोग सक्रिय होते हैं, तो ऐसे लोगों को उम्र कैद तक की सजा का उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है। फिलहाल चौकसी पूरी बरती जा रही है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए स्कूल के गेट पर जिस तरीके से पुलिस तैनात है, तो इस सेंटर के तमाम चारों तरफ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी पुलिस को तैनात किया गया है, ताकि दीवारों से कूदकर कोई किसी भी तरीके का यहाँ पर पेपर लीक जैसी या एग्जाम में गड़बड़ी फैलाने का काम ना कर सके। इस तरीके से तमाम जो सुरक्षा है वो पूरी कर ली गई है। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर आदेश दिए थे तमाम सीनियर अधिकारी, एसएचओ, एसीपी, जॉइंट सीपी सुबह से ही अलग अलग एग्जाम सेंटर में पहुंच रहे हैं, और वहां पर सुरक्षा को लेकर पूरी जो व्यवस्था है वो की जा रही है। सोशल मीडिया के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। खासतौर पर जो बड़े एग्जाम सेंटर हैं वहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना फैलाए। और ये आप रास्ता देखेंगे, यहाँ से 500 मीटर दूरी तक जो भी एग्जाम देने के लिए आए हैं उनके परिजनों को 500 मीटर दूर रहने के लिए कहा गया है। ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया है, ताकि एग्जाम सेंटर के बाहर जो गाड़ियां हैं वो व्यवस्थित तरीके से खड़ी ना हो, जाम ना लगे, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस को भी तमाम ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास में। विनीत, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए एग्जाम जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है उनको डबल लॉक किया गया है, डबल गार्ड है। इसके साथ ही पेपर प्रिंट की बात करें, पेपर सेट की बात करें, रिजल्ट तक की बात करें, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये जो तंत्र है ये किस तरीके से काम करेगा? क्या इन्होंने इस बार इस तंत्र को मजबूत बनाने के लिए रणनीति बनाई है कि इस बार किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी इन एग्जाम्स में नहीं होगी? तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को ध्यान में रखा गया है, और प्राइवेट एजेंसी जिस तरीके से अंदर की सुरक्षा व्यवस्था सौंपी गई है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अंदर जितनी भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो मॉनिटरिंग करेंगे, चाहे परीक्षा केंद्र की बात की जाए तो उनकी ड्यूटी मात्र आधे घंटे, यानी परीक्षा होगी 10 बजे से अगर शुरुआत उसकी होती है तो 9:30 पर उनको ये बताया जाएगा कि आपकी किस कमरे में ड्यूटी है। यानी कि कोई भी गड़बड़ी के कोई चांसेस ही नहीं है कि पहले से जिसको ड्यूटी की तैनाती होती है कि एक दिन पहले पता चल जाता है कि आपको इस परीक्षा केंद्र पर इस यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। इस बार बड़ी चेंजेस किए, काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं इसको स्पष्ट पारदर्शक तरीके से इसको परीक्षा को कराने के लिए, तो तुरंत ड्यूटी का पता चलेगा। इसके अलावा हर चीज़ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, जैसा कि मैं लगातार आपको तस्वीरें में यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग आपको करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ कि कंट्रोल रूम में तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, हर गतिविधि में नजर। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट कैमरा जो है, अब यहाँ पर खुद देखिए इस समय जो बॉक्स हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर नज़र रखी जा रही है कि किस तरीके से अब जो वितरित होंगे पेपर्स वो यहाँ पर देखिए सामने तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और यहाँ पर कुछ और भी पुलिस अधिकारी यहाँ पर बिठाए गए हैं जो कि उस कंट्रोल रूम से जो की तस्वीर कैमरे पर दिखाई दे रही है उसको भी हर चीज़ की मॉनिटरिंग कागज़ पर नोट कर रहे हैं, और उसके बाद नोटिंग करने के बाद ये ऊपर लखनऊ तक कंट्रोल रूम तक इसकी सूचना दी जाएगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।